हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाली और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मैंने अभी आपको काफ़ी वीडियोस बताई आईबीपीएस पीओ की स्ट्रेटजी के बारे में, एसबीआई क्लर्क की स्ट्रेटजी के बारे में। तो आज मैं ना आरआरबी पीओ के बारे में भी आपको बताऊंगी कि बिगिनर्स प्री को कैसे उसको कवर कर सकते हैं कि प्रीलिम्स उनका निकल जाएगा। थोड़ा प्रीलिम्स निकल गया ना तो उनको थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा अपने मेन्स के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिर्फ मेन बात करूँगी, ठीक है। तो आरआरबी पीओ की बात करती हूँ। देखो, हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमारे लगभग 100 दिन पड़े हैं अभी, ठीक है। 100 दिन को ना आप 30-30 और 40 दिन में डिवाइड कर लो। देखो, अगर तुम ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते हो ना, तुम्हारा ये एक फ़ायदा होगा कि अगर तुम्हारा तुम क्लियर नहीं भी कर पाते हो, किसी तरीके से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो अपने एग्जाम इसको लेके सिलेबस को, तो एटलीस्ट आपका यहाँ से सिलेबस कवर जरूर हो जाएगा अगर आप ये वाली चीज़ फॉलो करोगे। देखो, ये करने के बाद ना आपका इसके बाद आपका सेशनल पे जाओगे, मॉक दोगे ना, तो उसमें आपके हाथ की सफाई होगी और आप बहुत जल्दी अपना स्कोर भी कर लोगे, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ, देखो फर्स्ट 40 डेज़ की बात करती हूँ, ठीक है। टारगेट हमारा 10 अगस्त से लिया। देखो अभी 10 अगस्त आज है, पता नहीं कल है, तो 10 अगस्त से 20 सितंबर तक का मैं आपको ये बताऊंगी। तो आप इस चीज़ को फॉलो करना, मॉर्निंग में कर लेना, आफ्टरनून में कर लेना और इवनिंग में कर लेना। बाकी तुम्हारी मर्जी है आपको इसको किस सेशन में रखना, सुबह के, रात के या फिर दोपहर के, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो देखो, आपको फर्स्ट 40 डेज़ में रीजनिंग का बताऊं तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि अल्फा न्यूमेरिक होगी, इनइक्वालिटी, सिलोर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक और पजल के बेसिक, ठीक है। बेसिक मीन्स जो क्लर्क लेवल के होते हैं, ठीक है। इनको आपने ना इस महीने में कवर करना है, रीजनिंग का सिलेबस है ये, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में आपको एडिटोरियल तो डेली रखना ही है, ठीक है। एडिटोरियल जितना आप हाथ से निकालोगे ना, देखो अभी ना 10-12 दिन मैं बताती हूँ आपको, एडिटोरियल करोगे ना तो आपको कम से कम ना 21 दिन तो आपको समझने में लग जाएगा कि एडिटोरियल ये चीज़ है क्या, कि आपको कैसे आपके माइंड में बिठानी है, ठीक है। तो इतना जल्दी मत इसको कर लेना जज कि अभी तक मेरा एडिटोरियल नहीं बैठा, मेरे से रीडिंग नहीं हो रही है, ये वो है। तो 21-20 दिन तो लगेगा आपको, 1 मंथ के बाद ना आपको थोड़ा हाथ में सफाई। उसके बाद मैं हर वीडियो में बताती हूँ 120 कर लो, एरर तो निकल ही जाएंगे। 300 कंसेप्ट वाली वीडियो है इसकी, वरुण चित्रा सर की, ठीक है। वरुण चित्रा सर की 300 कंसेप्ट वाली वीडियो, उन्होंने 11 वीडियो तो अब तक करवा दी है, तो आप ये वाली जरूर कर लें। देखो ये 120 और 300 कंसेप्ट वाली ना सेम है, बट 300 वाली में ना आपका थोड़ा माइंड ओपन हो जाएगा कि कैसे आपको ना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। 120 में ना डायरेक्ट आपको रूल ढूंढना पड़ेगा, सर ढूंढने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। इसका ये फायदा है। देखो पैरा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गया और रीअरेंजमेंट वगैरह, इन सब की निमिषा मैम ने एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। देखो मैं ना इस वीडियो के लास्ट में ना आपको हर एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ, निमिषा मैम ने प्लेलिस्ट बनाई है 120 वाली है वो, तो सबके ना स्क्रीनशॉट एक बार लगा दूंगी, तो आप वहाँ से ना सर्च करके उनको ढूंढ लेना, ठीक है। आपको क्या पता ऐसे समझ ना आए मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का, ये आपको 40 डेज के अंदर ही करना है। उसके बाद मैं बात करूँ, देखो क्वांट्स की, क्वांट्स में सबसे पहले मैथ, स्पीड मैथ में क्या, हमारे टेबल्स आ गए, स्क्वेयर्स आ गए, क्यूब आ गए। आपको ये करना है, स्क्वेयर मैं वही बताती हूँ आपको, 1 से नहीं टेबल्स बता दी ना, टेबल्स 1 to 20 आने चाहिए, स्क्वेयर आपके 1 to 40 आने चाहिए और क्यूब आपके 1 to 15 आने चाहिए। देखो 20 वगैरह इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही कर लो, वही इनफ है, इससे ज़्यादा का कभी पूछा भी नहीं गया, ठीक है। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके ये वाले आपने कर लिए ना तो आप इससे भी अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है स्पीड में, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ, देखो डीआई की बात करती हूँ। डीआई हमारी बेसिक और मिड मीन्स मीडियम वाली, जो हमारी बेसिक हमारी जो क्लर्क लेवल में आती है, ठीक है। बेसिक में हमारी डीआई क्लर्क लेवल की होगी, मिड में हमारी आ गई जो तुम्हारी हमारी पीओ लेवल की आती है, और ये प्री के पीओ के लेवल की आती है, ठीक है। इसके लिए ना मैं आपके लास्ट में ना आशीष सर को ही फॉलो करना, आशीष सर ने ना काफ़ी प्लेलिस्ट बनाई है, मैंने वही करी है, उसी से मेरा हाथ खुला है, ठीक है। इन डीआई को उठाने का थोड़ा कॉन्फिडेंस वहीं से ही आया है, तो आप ये वाली चीज़ ही करना, इससे ज़्यादा किसी टीचर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक की बात करूँ, अर्थमेटिक के लिए क्या करना है, टाइम एंड वर्क, पाइप वाला चैप्टर, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज रेशो, इन तीनों को तो इकट्ठा करना है। इनके बगैर तो देखो डीआई है नहीं कुछ, जैसे टेबल्स के बगैर ये स्पीड मैथ नहीं है ना, वैसे इन तीनों चैप्टर के बगैर ना हमारी ये नहीं है, क्या कहते हैं, डीआई, ठीक है। तो आपको ये करना ही है, ये वाले चैप्टर आपको इन 40 डेज में करना है। जो मैंने ऊपर का टारगेट बताया ना, ये सारा का सारा 40 डेज का है, जो आपको इन 40 डेज में करना है। 10 अगस्त के बाद आपको स्टार्ट कर देना है, वो आपकी मर्जी, आप 40 डे में चाहे 20 दिन में कवर करो। अगर ये आपको आता है, एज ए स्टूडेंट होंगे जिनको इनमें से काफ़ी चैप्टर आते भी होंगे, ये भी आता है, ये भी आता है, तो इसमें जो आपकी कमी होगी ना, आप उसको कवर करने में करना, ठीक है, 40 डेज। उसके बाद देखो 20 सितंबर तक आपने सब कुछ कर लिया, ये वाला सब कुछ हो गया। उसके बाद आपका आ गया 20 अक्टूबर तक का, 1 महीने का बताती हूँ, ठीक है। 20 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, रीजनिंग का आपने ये तो कर लिया। इसके बाद आपको सेशनल पे पहुंच जाना है। सेशनल किसके लगाने हैं, आरआरबी पीओ के लगाने हैं सेशनल, आईबीपीएस क्लर्क के लगाने हैं और ये एसबीआई क्लर्क के लगाने हैं। देखो ये एग्जाम तो निकल के होंगे, है ना, तो इसके सेशनल तो पड़े होंगे आपके पास, अगर यूज हो गए हैं तो उसको रीअटेम्प्ट करके ना दोबारा इसको यूज करना, ठीक है। आपको हाथ से क्वेश्चन निकालने हैं, आपको ये नहीं देखना कि आपने टेस्ट दे दिया तो मुझे अब दोबारा अब करना ही नहीं है इसको, ये वो ऐसा नहीं करना। तुम्हें अपने हाथ की स्पीड बढ़ानी, चाहे एक क्वेश्चन को आपको 5 बार करना पड़े, ठीक है। तो ये इस टाइम में रीजनिंग का बता दिया मैंने आपको। अब मैं बात करती हूँ, देखो क्वांट्स की, क्वांट्स में जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर है गया अर्थमेटिक के, वो कवर करने हैं। ये वो चैप्टर है जिनमें से क्वेश्चन ना बनते हैं, और ये वो चैप्टर है जो बहुत ईजी है, मैंने इससे ज़्यादा फालतू चैप्टर नहीं लिखे इसमें, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, मेंस्ट्रुएशन, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो तो वो सिर्फ ये भी कर लो, इतना ही बहुत है। ये पीओ का पेपर है, पीओ में हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है, और थोड़े से अच्छे स्कोर लेने हैं हमें।
100% तो नहीं पेपर देना ना कि हमें 80 में से 80 ही लेना है, ऐसा तो नहीं करना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इतना भी कर लोगे इनफ है, बट इतना आपका 100% अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें कोई कमी छोड़ दो तो तुम्हारे लिए, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो मतलब तुम कर ही नहीं सकते हो फिर, ठीक है। ये तो चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो ये अर्थमेटिक ये वाले चैप्टर कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो DI की बात, DI आपने मिड वाली और बेसिक आपने ऊपर कर ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा और लेवल अप कर लेना। लेवल अप कैसे होगा? DI सर की ही उठानी है, आशीष सर थोड़ा हाई लेवल का करवाते हैं देखो, तो उन्हीं की DI आपको करनी है, क्योंकि आपके 40 डेज में तो है नहीं कि वो कवर हो जाएंगे। जो मैं प्लेलिस्ट आपको बताऊंगी तो आपको 30 डेज भी लगेंगे, बट इनके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा ना DI में, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही प्यारा, ठीक है। तो उसके बाद सेशनल भी इसी मंथ में करने हैं। रीजनिंग के क्वांट्स के सेशनल आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर ही उठाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इंग्लिश में, इंग्लिश का तो वही है, ये देखो ये कर लिया आपने। तो यहाँ पे तुमने एक चीज़ और ऐड कर देनी है, वो परफेक्शन, ठीक है। निमिषा मैम की ना परफेक्शन की ना वीडियोज़ है, कम से कम 100 से ऊपर है। अगर तुमने ये कर ली ना तो मेंस तुम्हें इजी लगने लग जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम का मेंस हो, ठीक है। बेसिक तो तुम्हारा यहाँ कवर हो गया। अब इसके बाद यहाँ सिर्फ समझने का होगा काम, वो तुम्हारा समझने का काम तुम्हारा सिर्फ ये परफेक्शन से हो जाएगा। परफेक्शन से ना तुम्हें ना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये भी पता लग जाएगा, और एग्जाम में कैसे तुम्हें क्वेश्चन करने हैं ये भी चीज़ पता लग जाएगी, और आते कैसे हैं ये भी पता लग जाएगा। मतलब सारा कुछ आपको परफेक्शन के थ्रू ना आपको एक बार आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, देखो कंप्लीट मैराथन लगा लेना। जैसे SBI क्लर्क का एग्जाम हो गया, IPS क्लर्क का एग्जाम हो गया, तो आपको उस एग्जाम के जो पहले सरों ने मैराथन ले रखी है आपको वो कंप्लीट करनी है। मैराथन वो चीज़ होती है जो हमारे पिछले सालों में क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं, जो हमारे या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट होता है ना वो इस मैराथन में आता। तो मैराथन तो कोई भी दिखे ना उसको घोल के पी लो, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल तो आपको लगातार करनी ही। बाकी आपको यहाँ सेशनल पे आ जाना है, एक वीक में 2 मॉक आपको देने हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आपको इसमें आपको क्या स्टार्ट कर देना है, इतना आप कर लोगे ना तो सेशनल यहाँ से करोगे तो आपको ना कम से कम ये 20 सितंबर से है ना, तो 1 अक्टूबर से बाद तुम्हें 2 मॉक डेली के लगाने स्टार्ट कर देना। देखो मॉक के लिए तुम गाइडली का या फिर टेक्स्ट बुक ये परचेज कर लेना, यही इनफ है बिगिनर्स के लिए प्री लेवल का RRB PO, ठीक है। बिगिनर्स को ना हमेशा टेक्स्ट बुक उठाना चाहिए, ये हमारा एग्जाम बेस्ड भी है, ठीक है। और ये हमारा हाथ थोड़ा ओपन कर देते हैं और इसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएगा, सेशनल भी मिल जाएगा, और ये अटेम्प्ट के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। गाइडली थोड़ा हाई लेवल होता है, अगर तुम ये कर लोगे ना फिर उसके बाद तुम गाइडली पे आओगे तो ईजी है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बताती हूँ 20 अक्टूबर से एग्जाम तक का क्या करना है। देखो एग्जाम हमारा 22-23 नवंबर का बैठता है, तो उसमें हमारा 1 मंथ ही है। तो रीजनिंग के सेशनल पे पहुंच जाना है, क्वांट्स के सेशनल पे हो जाना है। इंग्लिश का सेम ही है कि ये तुम्हें जो भी तुम्हारा इस वाली चीज़ में और इस वाली चीज़ में जो तुम्हारा पेंडिंग रह जाता है किसी कारण से, तो तुम इस वाले मंथ में कवर कर लेना। और तुम्हें ये पूरा ये टाइम 20 अक्टूबर से एग्जाम तक तुम्हें पूरा सेशनल, ठीक है, जो तुम्हारे गलतियां रही हैं, जो तुम्हारे लगा कि इस चीज़ की कमी है उस चीज़ को कवर करना, और तुम्हें फुल मॉक देनी है। देखो मैं यही कहूँगी डेली का अगर तुम ये 2 प्लेटफॉर्म परचेज कर लेते हो ना, टेक्स्ट बुक और गाइडली, तो कम से कम तुम्हारे पास ना 60 से ऊपर मॉक टेस्ट हो जाएंगे। अगर तुम डेली ये 2 भी लगाओगे ना तब भी तुम्हारे खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो तुम इस पीरियड में ना तुम अपना मॉक देने स्टार्ट कर देना, ठीक है। बाकी इस वीडियो यही था मेरा RRB PO का। बाकी इसके लास्ट में मैं सारी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, ये वाली टीचर से करना DI वगैरह और लिख भी दूंगी, तो आप वो चीज़ जरूर फॉलो करना। ये चीज़ करोगे तुम्हारा प्री निकल जाएगा। और ये बिगिनर्स के लिए जो 2026 के है PO का एग्जाम है, 100% नहीं पढ़ना है, जितना बताया है उतना ही करना है। क्लर्क में हमें बहुत पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं IPS क्लर्क का बनाऊंगी एक वीडियो, ठीक है। तो अभी 60 डेज में कैसे आपको सब कुछ कवर कर लेना है, तो थोड़ा सा बस ये चीज़ फॉलो करना। बाकी अगर आपको मेरी पिछली वीडियो में आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो तो इसलिए मेरे को थोड़ा मोटिवेशन हो रहा है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं, ठीक है। तो मेरा 2-3 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो जिससे मैंने ये चीज़ें बहुत करी। अब ये 2023 में इसने RRB PO का थोड़ा लेवल एकदम से पलट गया, ठीक है। पहले अच्छे स्कोर आते थे, अब थोड़ा हाई लेवल का हो गया ये, तो ये चीज़। बाकी मैं मेंस की भी वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।